ग्रज 4 फिल्म की शुरुआत में हम 2004 का टोक्यो शहर देखते हैं, जहां फियोना लैंडर्स नाम की एक औरत को एक घर के बाहर देखते हैं और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है और फ़ोन पे किसी को बताती है कि वो टोक्यो छोड़ के वापस अपने घर अमेरिका जा रही है। लेकिन जब फियोना वहाँ से जाने लगती है तब उसको घर के बाहर एक गार्बेज बैग में कुछ हिलता हुआ दिखता है। जब फियोना उस बैग को देखने पास जाती है तब उसके पीछे कायाको की स्पिरिट को देखते हैं और अचानक उस गार्बेज बैग से एक हाथ निकलता है और वो फियोना को पकड़ लेता है, जिसको देखकर फियोना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ से फिल्म ग्रज की शुरुआत होती है। अगर इस फिल्म के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि फियोना वापस अपने देश अमेरिका में पेंसिल्वेनिया शहर में आ जाती है, लेकिन फियोना पे कायाको की इविल स्पिरिट ने कब्जा किया होता है, इसलिए वो अपने घर में अपने हस्बैंड और फिर अपनी बेटी को जान से मार देती है और उसके बाद वो खुद को भी मार लेती है। अब एक कपल को देखते हैं। ये कपल डॉक्टर के पास आया होता है। जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए आई होती है, लेकिन डॉक्टर इस कपल को तब अपडेट करता है कि इनका होने वाला बच्चा थोड़ा अनस्टेबल एबनॉर्मल बॉर्न होगा, जिसको सुन के नीना और पीटर बहुत दुखी होते हैं। तब डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि इनको आपस में डिसाइड करना होगा कि इनको अबॉर्शन करना है कि नहीं। अगले सीन में पीटर को दिखाते हैं कि वो फियोना वाले घर के बाहर अपनी कार पार्क करता है। दरअसल पीटर एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो इस घर में फियोना के हस्बैंड का सिग्नेचर एक डॉक्यूमेंट में लेने के लिए आया है। मगर जब वो नॉक करता है तब उसको घर से कोई रिप्लाई नहीं आता, मगर वो देखता है कि घर खुला हुआ है, इसलिए वो फियोना के हस्बैंड को आवाज भी लगाता है। लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता पीटर को तब वो वहाँ से वापस जाने लगता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट उसको देख रही होती है। अब जब पीटर नीना के साथ घर पहुँचता है तब वो अपनी वाइफ से होने वाले बच्चे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन नीना बहुत दुखी होकर रोने लगती है। तो पीटर उसको समझाता है और नीना को संभालता है। जब पीटर अब शावर ले रहा होता है तब पीटर के सर पे एक हाथ का एहसास होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। रात को पीटर अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है तब कोई चादर खींचता है। जैसे ही पीटर की नींद खुलती है उसको दिखता है कि वहाँ पे फियोना की इविल स्पिरिट है, जिसको देख के पीटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उठ के बैठ जाता है। लेकिन जब उसको अब कोई नहीं दिखता तब वो वापस सो जाता है। अगली सुबह जब पीटर वापस फियोना के हस्बैंड सैम से डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लेने जाता है तब उसको घर के बाहर सैम की बेटी मेलिंडा दिखती है। पीटर मेलिंडा से उसके फादर सैम के बारे में पूछ रहा होता है तब मेलिंडा के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस कारण पीटर मेलिंडा को घर के अंदर ले जाता है और उसका ब्लीडिंग रोकने लगता है। पीटर घर के अंदर जाके सैम को भी फोन करता है। वो फोन करके बताना चाहता है कि उसकी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है और वो कहाँ है, मगर जब वो फोन करता है तब उसका कोई भी फोन नहीं उठाता। तब पीटर डिसीजन लेता है कि जब कोई घर में आएगा तभी वो वहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि पीटर का मानना है कि छोटी लड़की को घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जब उसकी तबीयत खराब है। रात को इंतजार करते करते जब बहुत देर हो चुकी होती है और मेलिंडा के पेरेंट्स भी नहीं आए होते तब पीटर को उसकी वाइफ नीना का फोन आता है। पीटर नीना को बताती है कि मेलिंडा की घर में सिचुएशन और वो क्यों घर में रुका हुआ है, लेकिन तभी पीटर की नजर जाती है सोफे पे और वो देखता है कि मेलिंडा तो वहाँ पे नहीं है। तब वो मेलिंडा को ढूंढते हुए घर में आगे जाने लगता है। तब उसको सीढ़ियों से कुछ आवाज आती है, जिसको सुन के वो ऊपर जाता है और आगे जाते हुए वो वॉशरूम तक पहुंच जाता है। तब उसकी नजर वॉशरूम के बाथटब में पड़ती है। जब वो देख रहा होता है कि बाथटब में क्या है तब अचानक से बाथटब से हाथ निकलता है और पीटर को पकड़ के उसको डुबाने लगता है, लेकिन पीटर अपने आप को किसी तरीके से फ्री करके वहां से भागता है। लेकिन तभी फियोना की इविल स्पिरिट आती है, जिसको देख के पीटर एक जगह जाके अपने आप
आग को बंद कर लेता है। जब इविल स्पिरिट पीटर को ढूंढ रही होती है तब पीटर का फोन बज पड़ता है, जिस कारण फियोना भी वहाँ पे आ जाती है और वो पीटर पे कब्जा कर लेती है। पीटर को अब उसके घर में देखते हैं। जब नीना उसके पास आती है तब पीटर नीना को एक चाकू से मार देता है और उसके बाद वो खुद को भी बाथटब में डुबा के मार देता है। पीटर और नीना का मर्डर केस है। इसका जिम्मे पड़ता है डिटेक्टिव गुडमैन और विल्सन को। डिटेक्टिव गुडमैन जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब उसको मर्डर्स और डेथ रिपोर्ट से कुछ गड़बड़ लगने लगता है। अब वो घर में इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है। और वहीं दूसरी ओर डोकी है डिटेक्टिव विल्सन जब से इन्वेस्टिगेशन के लिए घर गया है तब से उसके साथ अजीब सी हरकतें होने लग गई है, जिस कारण विल्सन को हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए हैं। विल्सन को ये भी पता चल जाता है कि इस घर में टोक्यो के घर की तरह इविल स्पिरिट का वास है। जब विल्सन अपने पार्टनर गुडमैन के साथ कार में अपने घर जाने लगता है तब उसको कार के बाहर फियोना की स्पिरिट दिखती है। अब एक साल बाद 2005 दिखाते हैं और एक बुजुर्ग कपल इस भूतिये घर में शिफ्ट होते हैं। अब इस घर में जो बुजुर्ग औरत है उसका नाम है फेथ और उसकी तबीयत दिन बर दिन खराब होती जाती है, यहाँ तक कि फेथ को फियोना की स्पिरिट भी दिखती है। अब फेथ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि फेथ का हस्बैंड विलियम एक सुसाइड कंसल्टेंट को घर में बुलाता है। इस कंसल्टेंट का नाम लॉर्ना है। लॉर्ना फेथ से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसको पता चल जाता है कि फेथ की तबीयत बहुत खराब है। लॉर्ना अब जब शॉपिंग के लिए गई होती है तब उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ती है तब उसको उसके पीछे कोई नहीं दिखता। अब जब लॉर्ना मीट खरीद रही होती है तब उसको लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। तब लॉर्ना डर जाती है और देखती है अपने चारों तरफ, मगर उसको कोई भी नहीं दिखता है। जब लॉर्ना अब वापस जाने लगती है तब उसके साथ कार में मेलिंडा की स्पिरिट भी होती है और हमें ये चीज का एहसास हो जाता है कि लॉर्ना के पीछे भी इविल स्पिरिट्स पड़ गई है। अब रात को देखते हैं कि डिटेक्टिव विल्सन इस घर के बाहर खड़े होके घर के अंदर देख रहा होता है, जिस कारण घर में से फेथ का हस्बैंड विल्सन डिटेक्टिव गुडमैन को फोन कर देता है। जब गुडमैन विल्सन के साथ जा रहा होता है तब गुडमैन विल्सन को कहता है कि उसको इस घर से दूर ही रहना चाहिए और पीटर वाले मर्डर केस को भूल जाना चाहिए। तब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव विल्सन अपनी गन निकालता है और अपने आप को शूट कर लेता है, लेकिन विल्सन की डेथ नहीं होती और वो बच जाता है, पर विल्सन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रात को जब लॉर्ना सो रही होती है तब उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते हुए वो फेथ के कमरे तक आ जाती है। तब उसको फेथ के कमरे के अंदर फियोना की इविल स्पिरिट दिखती है और वो इविल स्पिरिट फेथ के अंदर घुस के उसको कब्जा कर लेती है। अब लॉर्ना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसको सुन के फेथ का हस्बैंड विल्सन वहाँ आता है। तब लॉर्ना बताती है उसने जो भी देखा और वो ये भी कहती है कि इस घर में इविल स्पिरिट है। तब विल्सन भी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसको भी ये बात मालूम है क्योंकि उसे भी कई बार कई सारी इविल स्पिरिट इस घर में दिखी है। विल्सन ये भी कहता है कि वो ये सब जानते हुए भी इसलिए रुका है इस घर में क्योंकि उसका मानना है इस घर में जो भी आता है या फ्यूचर में जो भी आएगा वो सब आपस में कनेक्टेड है और उसका ऐसा मानना है कि इस घर में से अपनी वाइफ के साथ इस घर में खुशी से वो शायद रह पाएगा। ये सब सुनने के बाद लॉर्ना को पता चल जाता है कि उसको जल्दी से ये घर छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। अगली सुबह जब लॉर्ना उस घर से निकल रही होती है तब उसको फेथ दिखती है किचन में। लॉर्ना जब फेथ से बात कर रही होती है तब वो फेथ के पीछे आती है किचन में और दिखती है कि फेथ के साथ ही उसके हस्बैंड की बॉडी है और फेथ अपने हाथ को ही काट रही होती है। लॉर्ना ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब लॉर्ना कार से जा रही होती है तब उसको कार में विल्सन की इविल स्पिरिट दिखती है, जिसको देख के लॉर्ना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लॉर्ना भी वहीं पे तब मर जाती है। एक साल बाद अब 2006 में कहानी आ जाती है और यहाँ डिटेक्टिव मुल्दून को दिखाते हैं। मुल्दून के हस्बैंड की हाल फिलहाल में कैंसर के कारण डेथ हुई थी, इसलिए मुल्दून अपने बेटे के साथ इस शहर में शिफ्ट हुई होती है। थोड़ी देर में मुल्दून को एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो अपने पार्टनर डिटेक्टिव गुडमैन के साथ उस एक्सीडेंट वाली जगह जाती है। वहाँ
वहाँ जब जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट में जो शख्स है वो है लॉर्ना मूडी। लॉर्ना का एक्सीडेंट होके कार जंगल में आ गई थी, इसीलिए किसी को इस एक्सीडेंट का पहले नहीं पता चला। जब लॉर्ना मूडी की डिटेल्स डिटेक्टिव गुडमैन को पता चलती है तब उसको आइडिया हो जाता है कि ये केस उस श्रापित घर से कनेक्टेड है, इसलिए गुडमैन इस केस को एक्सीडेंट करार करके खत्म करना चाहता है। लेकिन डिटेक्टिव मुल्तून उसकी नहीं सुनती और इन्वेस्टिगेशन के लिए उस श्रापित घर में चली जाती है। मुल्तून को उस घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज सुनते हुए आगे जाती है तब उसको वहाँ पे फेथ मिलती है। फेथ मुल्तून को कहती है कि उसकी हेल्प करने को और उसको खाना खिलाने के लिए। लेकिन मुल्तून जब उसकी हेल्प करने का प्लान करती है तब उसको वहाँ फेथ के हस्बैंड की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अब डिटेक्टिव मुल्तून बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उस घर से निकल के भागती है और बाहर जाके वो पुलिस कंट्रोल रूम में इस घर की सिचुएशन भी अपडेट कर देती है। अब डिटेक्टिव वहाँ से निकल के अपने पार्टनर गुडमैन के यहाँ जाने लगती है। तब डिटेक्टिव को मेलिंडा की स्पिरिट दिखती है, जिस कारण उसकी कार का एक्सीडेंट भी होने लगता है, मगर वो बच जाती है। अब जब गुडमैन के यहाँ पहुँचती है मुल्तून तब वो उस घर की सिचुएशन और उस घर में एक और डेड बॉडी के बारे में बताती है। अब गुडमैन उसको बताता है अपने पुराने पार्टनर विल्सन के बारे में और वो ये भी बताता है कि मुल्तून को उस घर से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो घर श्रापित है। मगर मुल्तून उसकी एक नहीं सुनती और वो उस घर से रिलेटेड पास्ट और तभी मर्डर पे रिसर्च करने लगती है। अब जब रात को वॉशरूम में होती है तो कोई उसको पानी में डुबा के मारने की कोशिश करता है, मगर मुल्तून को कोई नहीं दिखता है। अब अगले दिन मुल्तून इस घर के केस से रिलेटेड डिटेक्टिव विल्सन से मिलने मेंटल असाइलम जाती है। वहाँ विल्सन बताता है कि ये घर श्रापित है और इस घर में जो भी जाता है वो भी श्रापित हो जाता है। विल्सन को अचानक वहाँ पे इविल स्पिरिट दिखती है, तब वो चीखने लगता है और मुल्तून को कहता है कि तुम भी उस घर में गई थी, अब तुम भी श्रापित हो चुकी हो। लेकिन जब मुल्तून मेंटल असाइलम से जाती है तब विल्सन अपनी आंखें ही फोड़ देता है। वो ये इसलिए करता है ताकि कोई उसको इविल स्पिरिट ना दिखे। जब मुल्तून विल्सन के रिसर्च वाली रिकॉर्डिंग सुनती है तब उसको पता चलता है अभी डेथ इसी घर से कनेक्टेड है और फियोना सबसे पहले अपने साथ टोक्यो से कर्स लेके आई थी। जैसे जैसे मुल्तून इस केस पे रिसर्च करती है वैसे वैसे उसके साथ अजीब हरकतें होने लग जाती है। दूसरी ओर मेंटल असाइलम में फेथ कूद के अपने आप को जान से मार लेती है और जहाँ से फेथ ने कूद के जान दी होती है वहाँ हमें मेलिंडा की स्पिरिट भी दिखती है। रात को जब मुल्तून अपने घर में होती है तब उस पे अटैक होता है। ये अटैक सैम करता है। जब मुल्तून इस अटैक से बच के आगे जाती है तब उसमें मेलिंडा की स्पिरिट अटैक करती है, लेकिन मुल्तून इससे भी बच जाती है। और अब डिटेक्टिव मुल्तून काफी ज्यादा डर चुकी होती है। मुल्तून रात को ही अपने पार्टनर और डिटेक्टिव गुडमैन को फोन करती है और उसको बुलाती है। जब गुडमैन उसके घर आता है तब मुल्तून बताती है कि उसके साथ वही सब हरकतें हो रही है जो गुडमैन के पहले वाले पार्टनर के साथ हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि उसको हर वक्त स्पिरिट दिखती रहती है। लेकिन रात काफी हो जाने के कारण गुडमैन जब वहाँ से वापस चला जाता है तब मुल्तून अपने बेटे के साथ उसी भूतिया घर में चली जाती है। मुल्तून अपने बेटे को कार में रुकने को कहती है और खुद घर के अंदर पेट्रोल लेके जाती है। मुल्तून का प्लान है इस घर को जला के खत्म करने का। मुल्तून का मानना है कि अगर घर को ही जला दिया जाए तो श्राप भी खत्म हो जाएगा। जब मुल्तून घर में पेट्रोल डाल रही होती है तब फियोना की स्पिरिट आती है और वो मुल्तून को कई बार डराती है, मगर मुल्तून बिना डरे डट के अपने काम में खड़ी रहती है और घर में पेट्रोल डालती रहती है। मगर उसको थोड़ी देर में घर के अंदर उसका ही बेटा दिखता है। मुल्तून पूछती है कि वो घर के अंदर क्यों आया। तब उसका बेटा बुर्ग उससे कहता है कि उसको कार में अकेले काफी डर लग रहा था, इसलिए वो घर के अंदर आ गया और मुल्तून को घर नहीं जलाना चाहिए। तब मुल्तून अपने बेटे को कहती है कि हमें जब डर लगता है तब हम क्या करते हैं, मगर बुर्ग कोई रिप्लाई नहीं करता और चुपचाप मुल्तून को देखता रहता है। तब मुल्तून समझ जाती है कि उसके सामने उसका बेटा नहीं बल्कि कोई इविल स्पिरिट उसके बेटे के रूप में है। तब मुल्तून उस घर को आग लगा देती है और उस घर से बाहर निकलती है और अपने बेटे जो कि अभी भी कार के पास ही होता है उसके साथ अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब बुर्ग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है तब मुल्तून अपने बेटे को गले लगा के उससे बात कर रही होती है, मगर अचानक मुल्तून को अपने बेटे की आवाज पीछे से सुनाई देती है और उसका बेटा बाय बोल के स्कूल जा रहा होता है। तब मुल्तून देखती है कि उसने मेलिंडा की स्पिरिट को हक किया हुआ था। तभी फियोना की स्पिरिट मुल्तून पे अटैक करती है। अब फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि बेशक उस श्रापित घर को जला दिया हो लेकिन वो श्राप नहीं खत्म हुआ है बल्कि वो श्राप मुल्तून के घर में आ गया है और यहाँ पे फिल्म ग्रज खत्म हो जाती है। अगर इस फिल्म के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।